नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मेडिकल इमरजेंसी में मिलेंगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग का खुलासा। बिहार के 300 कैंडिडेट से झारखंड में सॉल्व कराए जा रहे थे प्रश्न। और झारखंड में गरजे राजनाथ सिंह, कहा चौथी बार भी मोदी ही बने प्रधानमंत्री, दुनिया मानती है मोदी को लोहा। जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 चतरा में बनाए 32 केंद्र, 10,512 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। परीक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं चाकुलिया और पोटका को मिली डिग्री कॉलेज का तोहफा, करोड़ों की योजनाओं की भी रखी नींव। और पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने लाभार्थियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष मांगे, समर्थन मांगने को कहा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल रही है। मेडिकल इमरजेंसी में भी अब मिलेंगी झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा। दरअसल झारखंड सरकार के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों व पदाधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्रिया में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ण नियमों में संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत अब गैर सूचीबद्ध संस्थानों में सरकारी कर्मी व उनके आश्रितों का इलाज जीएसएच दर पर स्वीकृत करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से गैर सूचीबद्ध संस्थानों में कराई जा रही चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एम्स नई दिल्ली की दर तक सीमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यही नहीं, अब राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरणासन स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थानों में रेफर किए जाने पर शेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस वायुयान यात्रा की सामान्यता प्रदान की गई है, पर स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई बड़ी धांधली। दरअसल बीपीएससी परीक्षा भर्ती में अब पहले से सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। बिहार में 300 कैंडिडेट से झारखंड में सॉल्व कराए जा रहे थे प्रश्न। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा से पहले बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। इस गैंग के जरिए 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी थी। यह सूचना के आधार पर पुलिस सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर झारखंड के हजारीबाग और बरही के 2 होटल में पूछताछ कर रही है। संभावना है कि छात्रों को पूछताछ के लिए बिहार लाया जा सकता है। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि TI-3 के मद्देनजर पिछले एक सप्ताह से झारखंड के हजारीबाग में एक गैंग की मदद से परीक्षा के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही बिहार पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और आपको बता दें कि टीम ने परीक्षा से ठीक पहले सुबह हजारीबाग के एक होटल में रेड कर सभी 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इन्हें होटल के अंदर ही पूछताछ चल रही है। इधर बीपीएससी सचिव रवि भूषण का कहना है कि हमें अभी किसी तरह पेपर लीक की सूचना नहीं मिली है। दुनिया मानती है मोदी का लोहा। झारखंड में गरजे राजनाथ सिंह, का चौथी बार भी मोदी ही बने प्रधानमंत्री। झारखंड के इटखोरी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को हर मोर्चे पर सफल बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीसरी बार ही नहीं, नरेंद्र मोदी को चौथी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने देश को करिश्माई नेतृत्व दिया है। के शासनकाल में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का कद ऊंचा हुआ है। आर्थिक मामले में भारत 5 टॉप देशों में शामिल हो गया है। वर्ष 2027 तक भारत प्रथम 3 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी तमन्ना है कि भारत सुपर इकोनॉमिक पावर बने। ऐसा करिश्मा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हासिल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में 25 करोड़ देशवासी गरीब रेखा से बाहर निकले हैं। उनके शासनकाल में कश्मीर में 370 धारा हटाई गई है, तो वहीं अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 को लेकर के चतरा में बनाए 32 केंद्र, 10,512 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। दरअसल जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 17 मार्च को आयोजित परीक्षा के लिए जिले में 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 10,512 परीक्षार्थी की बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्रों में एवं उसके आसपास सुरक्षा का व्यवस्था प्रबंध किया गया है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हर संभव प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। जेपीएससी का इस जिले
में यह दूसरी बार परीक्षा हो रहा है। इससे पूर्व 19 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई थी। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सुदूरवर्ती प्रखंड मुख्यालयों में भी सेंटर बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली 10 बजे से लेकर के 12 बजे अपराह्न तक तथा दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपराह्न तक होगी। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन को लेकर डीसी ने प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट, केंद्राधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि जिस किसी सेंटर पर कदाचार की शिकायत मिलेगी, वहां के केंद्र अधीक्षक के खिलाफ त्वरित कार्यवाही होगी। परीक्षा केंद्रों के समीप 17 मार्च की सुबह से ही 6 बजे से ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दिया जाएगा, जो शाम 6 बजे तक रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश शर्मा मिश्रा ने बताया कि 42 केंद्रों पर 10,512 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड के पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने लाभार्थियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष मांगे समर्थन मांगने को कहा। भाजपा राजमहल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र को गति प्रदान करना है। कहा कि कार्यकर्ता लाभार्थियों के संपर्क स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के साथ हर कार्य को क्षेत्र में कार्य करना है, हर काम को आगे बढ़कर करना है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। श्री मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से इस बार राजमहल लोकसभा में कमल खिलेगा। राजमहल लोकसभा के प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के चुनाव प्रबंधन समिति की सूची पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चुनावी समर में हर कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री प्रसाद ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। झारखंड के चकुलिया और पोटका को मिली डिग्री कॉलेज का तोहफा, करोड़ों की योजनाओं की भी रखी नींव। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। मंच पर नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चाकुलिया में 108 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। विधायक समीर महती ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़े उपहार के रूप में चाकुलिया क्षेत्र के लोगों को डिग्री कॉलेज प्रदान किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चाकुलिया क्षेत्र के कस्बों से अवगत है, क्योंकि वे यहाँ हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होते आ रहे हैं। अब हमारे विद्यार्थियों को यहाँ ही डिग्री में पढ़ाई की सुविधा मिलने जा रही है।